यू आर नॉट माई मदर। कहानी की शुरुआत में हम रीटा नाम की एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो एक छोटे बच्चों को जंगल में ले जाकर रिचुअल करती है और आग में जला देती है। फिर अगला सीन कई सालों बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर रीटा की ग्रैंड डॉटर चेयर उससे लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। इसीलिए रीटा अपनी मॉम के पास पहुँचती है और उनसे स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। इस चीज के लिए वो तैयार हो जाती है। फिर स्कूल जाते समय एंजेला काफी अजीब हरकतें कर रही होती है, जैसे कि उसका ध्यान कहीं और ही हो, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसीलिए चेयर पैदल ही स्कूल पहुंचती है, जहां पर हमें पता चलता है कि चेयर एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है और उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है। इस दौरान हम देखते हैं कि सूजन नाम की एक लड़की उसे परेशान कर रही है और उसकी नोटबुक में चिंगम लगा देती है, लेकिन चेयर उसे इग्नोर कर देती है। फिर जब चेयर स्कूल से वापस आ रही होती है तभी उसे अपनी मॉम की गाड़ी दिखाई देती है जो एक ग्राउंड में खड़ी थी, लेकिन जब वो गाड़ी के पास पहुंचती है तो उसे अपनी मॉम कहीं भी दिखाई नहीं देती। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर घर पहुंचने के बाद चेयर के डैड पुलिस ऑफिसर से भी इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वो कहती है कि हैलोवीन की वजह से हमारे पास बहुत सारी कॉल आ रही हैं, इसीलिए अभी हम एंजेला को ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि वो आस पास ही गई हो और जल्द ही वापस आ जाए। पुलिस ऑफिसर से कोई भी हेल्प न मिलने की वजह से चेयर और उसके डैड फौरन खुद ही एंजेला को ढूंढने के लिए उसकी फोटो लेकर निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ने पर चेयर को सूजन और उसके साथी मिलते हैं। इस दौरान सूजन चेयर की मॉम एंजेला की फोटो ले लेती है और उसके बदले में चेयर से स्मोक करने के लिए कहती है, लेकिन स्मोक करने के बावजूद सूजन की फ्रेंड केली फोटो को जलाने की कोशिश करती है। इससे चेयर उससे फोटो लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो उसी जगह पर पहुँचती है जहाँ पर एंजेला गायब हुई थी। इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। फिर घर पहुँचने के बाद चेयर अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी क्योंकि उसकी मॉम उसे बहुत प्यार करती थी और वो भी उन्हें करती थी। तभी उसे अपनी मॉम के रूम में किसी की आहट होती है, इसीलिए वो रूम के अंदर पहुँचती है। वहाँ पर उसे अपनी मॉम बंधी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटता है तो चेयर देखती है कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही हैं। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रही थी। फिर उसे किचन में किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो वहाँ भी चेक करने के लिए पहुँचती है। उसे वहाँ अपनी मॉम दिखाई देती है जो खाना खा रही थी क्योंकि वो कई दिनों से भूखी थी। फिर अगले दिन चेयर अपने डैड से एंजेला के बारे में पूछती है। इस पर वो कहते हैं कि एंजेला बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कुछ दिनों तक थोड़ी अजीब हरकतें कर सकती है, इसीलिए डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं जिन्हें एंजेला को डेली खाना है। अब क्योंकि ऑरन को काम पर जाना था इसीलिए वो बची हुई दवाइयाँ चेयर को लाने के लिए कहता है और इस चीज के लिए वो तैयार हो जाती है। फिर जब चेयर दवाइयाँ लेकर वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसे सूजन मिलती है जो चेयर से उसकी मॉम के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे खुद को अकेला छोड़ने के लिए कहती है। इसके बाद चेयर जब घर पर होती है तो किचन में उसे किसी के होने का फिर से एहसास होता है, इसीलिए वो चेक करने के लिए वहाँ पर पहुँचती है। उसे वहाँ पर अपनी मॉम दिखाई देती हैं जिन्होंने अपना एक पुराना ड्रेस पहन रखा था। यह देखकर चेयर बहुत खुश होती है। फिर एंजेला उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब एंजेला डिनर टेबल तैयार कर रही होती है उसी समय किचन में रीटा पहुंच जाती है जो उसका बनाया हुआ फूड गिरा देती है। इस बात से एंजेला काफी गुस्सा होती है। फिर डिनर के दौरान एंजेला चेयर से अपने साथ घूमने चलने के लिए कहती है, हालांकि ऑरन उसे इस चीज के लिए मना करता है और कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें घर पर ही रहने के लिए कहा है। इसके बाद ऑरन चेयर के पास पहुंचता है और उसे एंजेला का बैंक कार्ड देकर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मॉम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन इस चीज के लिए हम दोनों को मिलकर काम करना होगा ताकि वो घर से बाहर ना जा सके। फिर जब रात में चेयर लेटी हुई होती है तो उसे बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं। इसे वो चेक करने के लिए वहाँ पर पहुँचती है। वो देखती है कि वहाँ उसकी मॉम एंजेला अपने मुंह में हाथ डालकर उल्टियाँ कर रही है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चुपचाप वापस से अपनी बेड पर लेट जाती है। फिर अगले दिन एंजेला अपनी दवाइयों को फ्लश कर देती है, लेकिन इस दौरान वो कुछ दवाइयाँ बचा लेती है जिन्हें चाय में मिलाकर वो ऑरन को दे देती है और फिर उससे वॉक पर जाने के लिए पूछती है। वो ना चाहते हुए भी उसे इस चीज की इजाजत दे देता है। इधर जब चेयर घर वापस आ रही होती है तभी रास्ते में उसे केली और उसके साथी मिलते हैं जो उसे रोक लेते हैं और बुली करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान केली चेयर के चेहरे को जलाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एंजेला पहुँच जाती है जो केली पर अटैक करके उसे चेयर से दूर कर देती है। फिर चेयर और एंजेला जा रहे होते हैं तो इस दौरान चेयर एंजेला से पूछती है कि आप इतने दिनों तक कहाँ थी। इस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद एंजेला वहाँ पर मौजूद एक लेक में घुस जाती है। हालांकि चेयर उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसकी बात नहीं मानती तो चेयर उसे बचाने के लिए लेक में पहुँचती है। तभी एंजेला उसे डुबाकर मारने की कोशिश करने लगती है। इससे चेयर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और पानी से
से बाहर निकल आती है। फिर जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके फादर ऑरन की हालत दवाओं के ओवरडोज की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एंजेला को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो चेयर को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। ये देखकर चेयर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और डांस करने के लिए मना कर देती है। इस बात से एंजेला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे हर्ट करने की कोशिश करती है। इससे चेयर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागती हुई रूम में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेती है। इस दौरान एंजेला उसका पीछा करती है लेकिन वो उसे पकड़ने में नाकाम रहती है। फिर अगले दिन चेयर किसी तरह डरते हुए घर से बाहर निकलती है और स्कूल पहुंचती है। वहाँ पर उसकी टीचर उसके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी हैलोवीन के बारे में बताती हैं। फिर सब लोगों के जाने के बाद चेयर वहाँ पर चल रही एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसमें दूसरी दुनिया के बारे में बताया जा रहा था। तभी वहाँ पर केली और उसकी फ्रेंड आ जाती है। इस दौरान केली चेयर से कहती है कि मैंने सुना है कि बचपन में तुम्हें जलाने की कोशिश की गई थी, इसी वजह से तुम्हारे चेहरे पर अजीब से निशान हैं। तभी वहाँ पर सुजैन आ जाती है जो केली से चेयर को अकेला छोड़ने के लिए कहती है। इधर हॉस्पिटल में रीटा को ये पता चलता है कि ऑरन को दवाओं का ओवरडोज दिया गया है। इससे वो समझ जाती है कि ये करने वाली कोई और नहीं बल्कि एंजेला ही है। इसके बाद रीटा वहाँ पर एक अजीब सी लकड़ी की बनी हुई कोई चीज जलाती है, इससे इविल पावर उससे दूर रहे। फिर हम चेयर को देखते हैं जो सुजैन के साथ होती है। इस दौरान सुजैन उसे स्मोक करना सिखा रही थी। फिर जब चेयर सुजैन से उसके नेकलेस के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि मुझे ये नेकलेस मेरे डैड ने मेरी माँ के मरने के बाद दिया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुजैन की मॉम पानी में डूबकर मर गई थी। फिर वो कहती है हालांकि कभी कभी लगता है कि वो मुझे अभी भी देख रही हैं और मेरा ख्याल रख रही हैं, इससे मेरे साथ कुछ बुरा ना हो सके। इसके बाद सुजैन चेयर से उसकी मॉम के बारे में पूछती है। इस पर वो कहती है कि मेरी मॉम को पहले से ही मेंटल प्रॉब्लम थी, लेकिन इस दौरान उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। मैंने उन्हें पहले कभी भी ऐसा करते हुए नहीं देखा। फिर चेयर सुजैन को अपने घर डिनर के लिए ले जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर सुजैन से कहती है कि हमने आज एक फैमिली डिनर रखा है, इसीलिए तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। हालांकि ये बात सुजैन को काफी बुरी लगती है, लेकिन रीटा उसे बाहर ही रुकने के लिए कहती है। फिर वो अपनी ग्रैंड मदर से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैंने पहली बार अपने किसी दोस्त को डिनर के लिए घर बुलाया है और आप उसे वापस जाने के लिए कह रही हैं। इस पर वो उसे समझाती है कि तुम उसे आज वापस जाने के लिए कह दो, अगर तुम चाहो तो उसे कल वापस बुला सकती हो। तभी सुजैन के पास उसकी मॉम का घोस्ट पहुंचता है जो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसीलिए सुजैन वहाँ से चुपचाप चली जाती है। लेकिन ये देखकर चेयर को लगता है कि सुजैन रीटा की बातों की वजह से वहाँ से चली गई है। इसके बाद रीटा चेयर को उसके चेहरे पर बने हुए निशान के बारे में बताती है कि जब तुम पैदा हुई तब तुम्हारी मॉम काफी छोटी थी, लेकिन तुम हमेशा हंसती रहती थी। फिर एक दिन जब तुम्हें नींद नहीं आ रही थी तो तुम्हारी माँ तुम्हें बग्गी में घुमाने के लिए बाहर ले गई, लेकिन वो अकेले ही घर आ गई। इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वहाँ पर गई और तुम मुझे वहाँ मिल गई। लेकिन उस दौरान भी तुम मुस्कुरा रही थी, जिससे मुझे भरोसा हो गया कि वो तुम नहीं बल्कि कोई और हो। और क्योंकि रिचुअल में बताया गया था कि जब ऐसा हो तो उस इंसान को वापस लाने के लिए उसे जला देना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें जला दिया था। लेकिन अब वो चीज फिर से वापस आ गई है, जो कि किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम के रूप में ही है। तभी चेयर को अपनी मॉम एंजेला के रूम से आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो कमरे से बाहर पहुंचती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि रीटा ने एंजेला को कैद करके रखा है, इसीलिए वो रीटा से रूम का दरवाजा खोलने के लिए कहती है। हालांकि पहले तो वो इस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा। ये सुनकर चेयर कहती है कि मुझे आप पर भरोसा है। अब रीटा दरवाजा खोल देती है। यहाँ पर चेयर देखती है कि रीटा ने उसकी मॉम एंजेला को बेड से बांध कर रखा है। इस दौरान रीटा उसे बताती है कि हमें इसे पूरी तरह से बदलने से पहले ही आग में जलाना पड़ेगा, लेकिन चेयर उसकी बातों को इग्नोर करके एंजेला को खोलने लगती है और रीटा के मना करने पर उसे रूम से बाहर निकाल देती है। फिर जब चेयर की नजर वहाँ पर रखे हुए आईने पर पड़ती है तो उसे समझ आ जाता है कि एंजेला के रूप में वहाँ पर उसकी मॉम नहीं बल्कि कोई और है। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन इस दौरान एंजेला उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाती और कमरे का दरवाजा खोलने के लिए कहती है। फिर जैसे ही चेयर दरवाजा खोलती है एंजेला उसे रूम में ही बंद कर देती है। इसके बाद हम अगले दिन सुजैन को देखते हैं जो केली और उसके दोस्तों के पास पहुंचती है और उनके साथ हैलोवीन पार्टी करने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इंकार कर देते हैं। इधर जब चेयर की नींद खुलती है तो उसे रूम का दरवाजा खुला हुआ मिलता है, जिससे वो हॉल में पहुंचती है। वो देखती है कि एंजेला ने रीटा को भी बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। तभी वहाँ पर एंजेला भी पहुंच जाती है जो एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए जाती है। तभी उसके मुंह से खून के साथ साथ दांत निकलता है जो टूट गया था। इससे पता चलता है कि वो धीरे धीरे बदल रही है। उसी समय वहाँ पर सुजैन पहुंच जाती है जो चेयर को आवाज लगाती है, जिससे मौका पाते ही चेयर एंजेला को रोकने के बावजूद सुजैन के साथ वहाँ से भाग जाती है। फिर वो दोनों सुजैन के घर पहुँचते हैं। सुजैन चेयर से कहती है कि तुम्हारे
तुम्हारा घर वापस जाना सेफ नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो। इस बात से चेयर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी उसे अपनी ग्रैंड मदर की बात याद आती है, इसीलिए वो सुजैन को भी इस बारे में बताती है कि मेरी ग्रैंड मदर ने उन्हें जलाने के लिए कहा था। फिर वो दोनों मिलकर एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जो पूरी तरह से सुनसान होती है और वहाँ पर लकड़ियों का ढेर रखा था। और क्योंकि एंजेला चेयर को चारों तरफ ढूंढ रही होती है, इसीलिए वो उसके पास पहुँचती है, जिससे वो उसका पीछा करने लगती है। अब चेयर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उस लकड़ी के ढेर तक लाती है, लेकिन वहाँ पर उसे सुजैन की जगह पर कैली और उसके दोस्त मिलते हैं। इस दौरान कैली उसे लकड़ी के ढेर के अंदर डाल देती है और जलाने की कोशिश करती है। हालांकि कैली के बाकी फ्रेंड इस चीज के लिए मना करते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती। और क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी, इसीलिए वो सब के सब उसे देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एंजेला चेयर के पास पहुँचती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आए, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। वहाँ पर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें बहुत प्यार करती है। इसके बाद चेयर के देखते ही देखते वो वापस से उसकी मॉम के रूप में बदल जाती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही चेयर उसके पास पहुंचती है, एंजेला उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर सुजैन आ जाती है, जो लकड़ी के ढेर के अंदर पेंट स्प्रे फेंक देती है। और क्योंकि चेयर के पास पहले से ही लाइटर था, इसीलिए एंजेला के रूप में मौजूद वो घोस्ट डर जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझे जला नहीं सकती। इस पर चेयर कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। इसके बाद चेयर एंजेला को आग लगा देती है। फिर उसकी दोस्त सुजैन उसे लकड़ी के ढेर से बाहर निकाल लेती है, जिससे वो बच जाती है। लेकिन अगले दिन पुलिस टीम को वहाँ पर कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी। अगले सीन में जब चेयर अपने डैड ऑरन के साथ घर पर होती है, तभी वहाँ पर एंजेला सही सलामत वापस आ जाती है। इसे देखकर चेयर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद चेयर अपनी मॉम को वैसे ही लकड़ी की एक चीज बनाकर देती है, जैसा कि उसकी दादी ने बनाया था, और कहती है कि ये आपकी प्रोटेक्शन करेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।